हाय एवरीवन। यहाँ पर हम एक जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम द स्ट्रेट लाइंस चैप्टर। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है इफ़ दिस पॉइंट, उसका वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, ये पॉइंट लाइज ऑन द कर्व ट्रेस्ड बाय मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लाइंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो काफ़ी कुछ लिख दिया है ना। इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला पॉइंट किसी कर्व पे आता है ना, और वो कर्व कैसे बनती है? मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, है ना। कौन से मिड पॉइंट्स? लाइन सेगमेंट्स के मिड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट्स, ये वाली लाइन सेगमेंट, है ना। क्योंकि अब ये इक्वेशन तो कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है, बट इस लाइन का वो पोर्शन हमें देखना है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में हो, है ना। ये स्टेटमेंट से समझ आ रहा है। ये तो कोई लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है ना। लाइन तो दोनों साइड इनफाइनाइट स्ट्रेच करती है, बट इसने यहाँ ये लाइन सेगमेंट वर्ड यूज़ करा है इसलिए कि हमें इस लाइन का बस वो पोर्शन लेना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में हो, है ना। और उस पोर्शन का मिड पॉइंट करेंगे तो वो मिड पॉइंट मूव कर रहा है ना। मिड पॉइंट अलग अलग आएगा, थीटा की वैल्यू चेंज करोगे तो मिड पॉइंट हर बार अलग अलग आ रहा होगा। तो थीटा को अलग अलग पुट करने पे जो मिड पॉइंट्स आ रहे होंगे वो किस कर्व पे लाई कर रहे हैं, मतलब एक तरह से लोकस का क्वेश्चन है ये, है ना। वो एच कॉमा के जो वो पॉइंट होगा उसका अपने को लोकस निकालना है, और उस लोकस में इसको वाई कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करने पे एक्स कितना आएगा ये अपन निकालना चाह रहे हैं ना। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो इसमें ऐसा करते हैं, पहले लाइन तो दी हुई है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 7। अब इसमें साथ में ये भी गिवन है भैया ना, इसको भी अपन हाईलाइट करके रखते हैं क्योंकि इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी ना। थीटा का जो इंटरवल है एज सच अपने को लग रहा है कि ये क्यों देना चाहिए, तो अगर उसने दिया है मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है ना, तो इसको भी अपने को याद रहे इसलिए हाईलाइट करके रखते हैं। अब ये लाइन को हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इसका पोर्शन बनाना है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच वाला पोर्शन मतलब अगर ऐसी लाइन होगी, ये फिगर तो रट गया होगा, हर दूसरे क्वेश्चन में आते रहते हैं ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का पोर्शन। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का पोर्शन निकालने के लिए एक बार अपन एक्स को 0 पुट करते हैं, एक बार वाई को 0 पुट करते हैं ना। इसी वाले सेगमेंट की बात हो रही है ना, इस सेगमेंट की बात हो रही है। ये लाइन तो इनफाइनाइट तक जाएगी, बट अपने को बस इस लाइन सेगमेंट पे देखना है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। इसके ये जो एंड पॉइंट्स होंगे, ये वाला और ये वाला, ये एंड पॉइंट निकालने के लिए एक बार वाई को 0, एक बार एक्स को 0। तो इसमें हमने पहले वाई को 0 पुट करा, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 7/cos थीटा, है ना। एक्स की वैल्यू आ गई 7/cos थीटा, तो ये पॉइंट आ गया 7/cos थीटा, 0। ठीक है। फिर सिमिलरली एक्स को 0 पुट करा तो वाई की वैल्यू आ गई 7/sin थीटा, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0, 7/sin थीटा। ठीक है। तो अपन ने वो लाइन सेगमेंट तो डिटरमाइन कर लिया ना कि ये वाले लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, इस लाइन सेगमेंट की, है ना। अब इसने बोला है कि कर्व बनेगा बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। तो इसका जो मिड पॉइंट है, अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट ही फिक्स नहीं है ना, थीटा तो 0 से 90 में कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो अलग अलग वैल्यू लेगा तो हर बार डिफरेंट डिफरेंट लाइन बन रही होगी। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स बनेंगी उन सबका मिड पॉइंट किस कर्व पे घूमेगा वो अपने को निकालना है। तो मिड पॉइंट क्योंकि वेरिएबल है तो उसको अपन ने लेट कर लिया एच कॉमा के। इसका लोकस निकालेंगे तो ये किस कर्व पे घूम रहा है वो अपन बता पाएंगे। तो एच कॉमा के मिड पॉइंट का लगा दो, है ना। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, लोकस निकालने के लिए यही करते हैं ना, यही मैथमेटिकल कंडीशन गिवन है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाए। तो एच इज इक्वल टू 7/cos थीटा प्लस 0/2। ठीक है। तो यहाँ से 2h इज इक्वल टू 7/cos थीटा। ठीक लग रहा है। फिर सिमिलरली ऐसे के का इक्वेशन लिखेंगे, के लिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे तो 2k इज इक्वल टू 7/sin थीटा। अब ये चीज़ भी क्लास में डिस्कस करी गई होगी, सबको पता होगी कि जब भी लोकस के क्वेश्चन में साइन कॉस आ जाता है तो हमें, क्योंकि कोई भी पैरामीटर या वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, तो साइन कॉस के केस में थीटा को एलिमिनेट करने के लिए अपन हमेशा यूज़ करते हैं sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये अपन यूज़ करना चाह रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा की वैल्यू आएगी 7/2k, तो यह आ गया 7/2k का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस को उधर भेज दिया, 2h को नीचे ले आए तो 7/2h,
का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चल रहा है। अब इसके बाद इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं ना, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया, वो सब तो है ही है ना। तो फाइनली जो अपने पास कर्व आ रही है ना, कर्व ट्रेस्ड बाय मिड पॉइंट्स, जिसकी बात हो रही थी, वो आ गई 7/2i का होल स्क्वायर, या फिर x को पहले ही लिख लेते हैं ना, एक ही तो बात है, दोनों सेम ही से लिखे हुए हैं, और 7/2i का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक लग रहा है। अब इसने बोला है कि ये जो कर्व आया है इस पे ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है अल्फा कॉमा 7√3/3, और अपने को अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो पुट कर दो बस, है ना। y की जगह 7√3/3 पुट कर देते हैं और x निकाल लेते हैं। तो ये देखो, क्योंकि इस पे अल्फा कॉमा 7√3/3 सेटिस्फाइज, तो इसको अपन ने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ये पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा है, तो ये आ गया 7/2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू 7√3/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। ऐसे ही आ गया। अब ये बन गया 7 कैंसिल हो गए, और इधर ये √3/3 करेंगे तो नीचे √3 आ गया, ऊपर गया तो √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 3/4, और ये आ गया 49/4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो 49/4 अल्फा स्क्वायर नीचे ही है ना, 1 माइनस 3/4, वो आ गया 1/4, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। तो ये थोड़ी गड़बड़ हुई है ना, अल्फा की वैल्यू यहाँ से +-7 आ रही है। अब कौन सी एक्सेप्ट करें ना, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, जेईई मेंस का है, और ऑप्शंस में 7 भी गिवन है और -7 भी गिवन है। अल्फा की वैल्यू 7 और -7। अल्फा है कौन? अल्फा है एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट का, जो कि उस कर्व पे लाई करता है। तो अब बात आती है ये भी है ना, ये थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, जो अभी तक क्वेश्चन में कहीं काम नहीं आया, वो अब काम आने वाला है। क्योंकि तुम ऐसे सोचो कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये जो 7/cos थीटा है, 7/sin थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं हमेशा। और अगर ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट की बात हो रही है ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। और अगर ये लाइन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है तो इसका मिड पॉइंट भी हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और अगर ये मिड पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इससे बनने वाली कर्व के सारे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो कि अल्फा है अपने केस में, वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स वाई सारे पॉजिटिव ही होते हैं। तो इसका मतलब अल्फा की पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, तो आंसर फिर अपना आ गया अल्फा इक्वल टू 7। ये हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। थीटा अगर 0 से π/2 है तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा ग्रेटर देन 0। तो जो लाइन अपनी बन रही है ना, लाइन सेगमेंट जिसकी बात हो रही थी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। लाइन सेगमेंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका मिड पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। मिड पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उससे जो लोकस बनेगा या फिर उससे जो कर्व ट्रेस हो रहा होगा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो उस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं, तो अल्फा शुड बी पॉजिटिव। अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट ही तो है ना। आई होप ये क्लियर रहा होगा ना। स्टार्टिंग में जो थीटा को थोड़ा सा सोच लेता तो वो ये दोनों ऑप्शन तो स्टार्टिंग में एलिमिनेट कर देता ना। ये वैल्यूज उसने दी ही है कि अपन एंड में शॉर्टलिस्ट करें। 7√3 तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करने पे आ जाता होगा ना। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।